रहने वाले हैं। 18 साल बाद राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु 8 जुलाई 2024 को अपने मित्र के नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर साल के अंत तक गोचर करेंगे। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो राहु देव अभी रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 8 जुलाई से ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और दिसंबर 2024 तक ये शनि के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय की स्थिति की बात करें तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, काफी मजबूत स्थिति में हैं और शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन इस वर्ष अब दिखाई देने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होंगे, वही कुछ निगेटिव चीज़ों से भी आपका सामना होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। देखिए, जब हम बात करते हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन की तो आप सभी जानते हैं कि राहु का वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। लेकिन इन राहु का जो प्रभाव होता है वह हम सबके जीवन पर गहराई से देखने को मिलता है। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में जो राहु का गोचर है वह आपकी राशि से 7वें भाव में हो रहा है। वही देव गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी बन गई है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वही शनिदेव आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु के 7वें भाव में गोचर करने की वजह से जो सबसे पहला बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो आप देख पाएंगे कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। आप अपने परिवार के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी, आपकी मानसिकता ऐसी होगी कि जितने भी बिखरे हुए रिश्ते थे, जितने भी टूटे हुए आपके रिश्ते थे, उन रिश्तों में पुनः जान डालने का प्रयास करेंगे। आप अपने परिवार को साथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा। पहले से अगर कोई मतभेद थे तो वो मतभेद भी दूर होंगे। हालांकि भले ही आप अपने परिवार से संतुष्ट ना हो, लेकिन इस दौरान आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। अगर परिवार की तरफ से कोई कमी भी आपको देखने को मिलेगी तो उन बातों को आप अपने परिवार के साथ शेयर नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियां अब आपके जीवन में चलने जा रही हैं। साथ ही 7th हाउस जो होता है वह आपके दाम्पत्य सुख का यानी कि जीवन साथी का होता है। देखिए, 7th हाउस के अंदर राहु का गोचर करना, वो भी शनि के नक्षत्र में चले जाना। ऐसी स्थिति में बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को समझिएगा। यदि आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 2, 3, 4 वर्ष हुए हैं, तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। और देखिए, ससुराल पक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ससुराल के साथ में मतभेद हो, है ना। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ बनेंगी। और कहीं अगर आप राहु की दशा वगैरह में चल रहे हैं तो यहाँ पर डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यदि आपका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन केवल आपको एक काम करना है कि इस दौरान आपको शांत रहना है। यदि आप चुपचाप सबकी बातों को सुनते रहते हैं, आप पलट कर जवाब नहीं देते हैं, यानी कि आपको जीवन में पेशेंस लेकर आने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में अगर आप पेशेंस रख पाते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन शनि के नक्षत्र में राहु का जाना और 7th हाउस में बैठना, मैं जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए यह समय थोड़ा सा प्रतिकूल देख रहा हूं, तो इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। यदि आपका विवाह कई वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, और आप ओल्ड एज में चल रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद रहेंगे, झगड़े भी रहेंगे। लेकिन आपके 7वें भाव की अगर स्थिति सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सप्तमेश देव गुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी। और मैंने जो कहा ना आपसे कि आपके अंदर एक पेशेंस बहुत बेहतर तरीके से बढ़कर आने वाला है, यानी कि आप हर चीज को बड़े सामान्य तरीके से लेंगे, ठीक है। तो
आपकी नॉलेज, जब व्यक्ति के पास नॉलेज होती है तो हर व्यक्ति और उससे जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर मैं ये समझ रहा हूँ कि दाम्पत्य जीवन में बहुत गहराई से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तो रहेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 7th हाउस आपके बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय जो रहेगा बेहद ही शानदार रहेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, बेहद ही शानदार तरक्की आप करने वाले हैं। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएंगी। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि 7th हाउस जो होता है ना वो रिलेशनशिप का होता है। तो आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, वैसे भी आपके आसपास के लोग आपसे जुड़ते हैं। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां तो उठाते ही हैं, साथ ही आपके जो रिश्तेदार होते हैं उनकी भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान, तो आप पूरा का पूरा फोकस अपने बिजनेस पर कीजिए। अगर आपको रिश्तेदारों की तरफ से कोई ऑफर आता है या आप ऐसी सोच बनाकर चल रहे हैं कि आगे चल के आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ में शुरू करना चाह रहे हैं, तो 100% आप डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे का कहने का क्या मतलब है कि इस दौरान केवल और केवल जो ग्रहों की स्थितियां बन रही है, जो नक्षत्र परिवर्तन या जो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो मैं गणना निकाल रहा हूं वो बता रहा हूं, आप अपने परिवार को सम्मिलित मत कीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ में बिजनेस मत कीजिएगा, अन्यथा आज आपके जो संबंध रहेंगे आगे चल के वही रिश्तेदार आपको बुरा बोलेंगे। ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 100% आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप से भी लाभ हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी मैं नहीं देख रहा हूं। आप स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, बेहद ही बहुत ही शानदार तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, नए बिजनेस की शुरुआत होगी, बिजनेस से लाभ होगा और काफी आप तरक्की भी कर पाएंगे। यदि हम बात करें तो देखिए राहु देव 7th हाउस में बैठकर आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। 11th हाउस जो होता है वह आपके लाभ का होता है, इनकम का होता है, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से कितना लाभ मिलेगा, बेहद ही शानदार स्थिति रहेगी। आप नोट कर लीजिएगा कि जीवन में आपके जो अभी तक नहीं मिला, यानी कि अप्रत्याशित धन लाभ होगा आपके नौकरी से, आपके व्यवसाय से, आपकी बुद्धिमत्ता से, कमीशन से जुड़े कार्यों से, कंसल्टेंसी से आप जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा और इनकम में आपके ग्रोथ भी होने जा रही है। बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आप देख पाएंगे कि जो मंथली इनकम है वह भी इंक्रीज होने जा रही है। बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। आप एक से अधिक सोर्सेस से आप इनकम भी जनरेट करेंगे। तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा आपके जीवन में राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का। मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़ा पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़िएगा। उसका रीजन है कि राहु जो है ना ये बहुत सडन रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब ये शनि के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो ये थोड़ा सा रिजल्ट जो देंगे ना वो धीरे धीरे रिजल्ट देंगे। ठीक है, एकाएक रातों रात आपको ये रिजल्ट नहीं देंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ये पॉजिटिव चीज है, धन लाभ के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही बेहतर समय यहां पर शुरू हो रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो राहु देव की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि लगन पर पड़ रही है। तो इस दौरान आपके डिसीजंस बहुत सही जाएंगे, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी और हेल्थ इश्यूज जो आ रहे थे वो तमाम हेल्थ इशू आपके समाप्त होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो ये चीज बहुत बेहतर यहां पर देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात कर लें तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जो लोग जॉब पर्सन है, जो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए यहां पर दो स्थितियां बनेंगी, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जुलाई से अवश्य देखने को मिलेगा। वह कैसे मिलेगा, देखिए हो सकता है कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे थे, किसी भी फील्ड में आप जॉब वर्तमान में कर रहे हैं, तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि अब इस जॉब को चेंज करके मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए और निस्संदेह आप अपने बिजनेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिछले समय में जो आपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ के अंदर गेन किया है उसको कहीं ना कहीं से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप अपना बिजनेस करेंगे, बिजनेस में शुरुआत करेंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वही नौकरी जिन लोगों के पास में नहीं है, ठीक है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, देखिए राहु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और 6th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि है। 29 जून से शनि वक्री हो जाएंगे, तो ये आपको 5th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। कंपिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो कन्या राशि वाले जातक एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आप यहां पर चेंज करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जॉब में चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है, बदलाव आप करेंगे और अच्छी पोजीशन, अच्छी सैलरी
सैलरी और बहुत बढ़िया माहौल भी आप प्राप्त करने में सफल होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है और नई कंपनी की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। तो ये चीज मैं यहां पर देख रहा हूं। तो नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा है, प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिल रहा है। आपके लिए अगर हम बात करें जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान अपने जीवन में आप एजुकेशन में कुछ सडन चेंज करने वाले हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप इनिशियल फेज की एजुकेशन ले रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, मेहनत से आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो लोग किसी ग्रेजुएशन वाली डिग्री को कर रहे हैं तो आपके साथ एक घटना होगी जिसको लेकर आप अवेयर हो जाइएगा। सडन आपके दिमाग में एक ऐसी चीज़ आएगी कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स की जो अवधि है कंप्लीट होने की वो 4 वर्ष 3 वर्ष की है, तो आप क्या करेंगे 2.5 वर्ष तक उसको आपने किया, अचानक से आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आया कि आप उस कोर्स को, आपके पास में बड़ा अनुभव हो गया है, सारी चीजें आपके पास आ गई हैं, नॉलेज आ गई है, अब उस कोर्स को हमको छोड़ देना चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी है, यहां पर आपको बचने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि अपनी एजुकेशन को आप पूरा करो। हालांकि आपके सामने ऐसी दुविधाएं आ सकती हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने एक अच्छी सैलरी वाली जॉब का ऑफर आ गया, आपने कहा कि चलो इसको छोड़ देते हैं और हम जॉब कर लेते हैं। ये स्थितियां आपके साथ बनने जा रही हैं। तो आप अपनी एजुकेशन को ना छोड़ें, उसको पूरा करें। एक्सपीरियंस रहेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन लापरवाही आपको कैरियर के प्रति नहीं करना है। स्पेशली जो लोग अभी टीन एज में हैं, यंग एज में हैं, उनको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से मैं समय अच्छा देख रहा हूं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए प्रेम संबंध, क्योंकि देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि बनते हैं और ये वक्री हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु 7th हाउस के अंदर जब गोचर करते हैं और जुपिटर 9th हाउस के अंदर है तो इस वर्ष आपके लिए विवाह के भी अवसर बना देंगे। लेकिन आपके सामने एक दुविधा खड़ी होगी। दुविधा ऐसी खड़ी होगी कि जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे थे, लेकिन घर से ऐसी आपके सामने कुछ बातें आ गई कि घर वालों ने आपके विवाह के लिए बोल दिया, और फिर क्या होगा कि आप अपने घर वालों को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में राहु का जाना आप मना नहीं कर पाएंगे, और फिर आप बिना मन के जिनसे विवाह नहीं करना चाहिए उसकी तरफ भी अग्रसर हो जाएंगे और आगे चल के आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। तो अगर आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हैं तो अपने घर वालों को इस बात बतानी चाहिए, भले ही घर वालों को बुरा लग जाए, क्योंकि राहु 7th से गोचर कर रहे हैं ना, तो आप घर वालों की बातों को टाल नहीं पाएंगे। तो अपने लाइफ के डिसीजंस आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लापरवाही नहीं बरतना है। इसके अतिरिक्त संतान की स्थिति मैं बेहतर देख रहा हूं, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बेहतर स्थितियां हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में भी स्थितियां काफी बेहतर बन रही हैं। विदेश से धन लाभ होगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ये चीजें बहुत ही बेहतर अब आपके जीवन में होने जा रही हैं। तो मैंने बहुत डीप में जाके राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बताना जरूरी था। 18 साल बाद ये नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं, गुरु भी आपके भाग्य भाव में है, तो समय अब आपका बहुत अच्छा चलने जा रहा है। तो जीवन में जो बातें मैंने बताई हैं उन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया है। वह कौन सी चीजें हैं जो आपसे छूटने जा रही हैं? पहली बात, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपके दांपत्य जीवन में आप बहुत परेशान चल रहे थे और अगर आप गलत रिश्ते में आ गए थे तो राहु 7th हाउस में है। अगर राहु की दशा चल रही होगी या शनि की दशा में है तो 100% डाइवोर्स हो जाएगा। यहां से कहीं ना कहीं से चीजें आपसे दूर होगी। दूसरी स्थिति की मैं बात कर रहा हूं कि आपके जीवन में जो कर्ज की लगातार अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज की भी समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। तीसरी बात कि आपसे बहुत सारे रिश्तेदार आपकी वजह से, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपसे दूर होंगे। वही लोग आपके साथ में रहेंगे जो लॉयल हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं। बाकी आप राहु 7th हाउस में शनि के नक्षत्र में आया है तो ये उन लोगों को दूर करेगा जो आपके लिए सही नहीं है। तो जो लोग छूट रहे हैं उनकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आगे बढ़िए। जीवन में बहुत सारी चीजें अभी आपको मिलने जा रही हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल